बहुत कम आवाज, गर्मी लगती है। अभी बाहर निकलेंगे तो देखना सुस्ती सारी खत्म हो जाए। सुस्ती खत्म करें, खुदावंद के जिंदा कलाम को खुले कानों के साथ और खुले दिल के साथ सुनें। हालेलुया। सारे नारा लगाएं। ये नहीं है कि माइक की वजह से मेरी आवाज बहुत ज्यादा, मैं वैसे भी ऊंची आवाज में नारा लगाऊं। खड़े खड़े अपने ईमान का इकरार करेंगे। मैं ईमान रखता हूँ खुदा का मतलब बात है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया और उसके चलते चलते हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, तुम्हारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतीस पिलातुस के हुक्म में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, 30 दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदाए कादिर मतलब बाप की दोनों तरफ बैठा है, जहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक आलमगीर कलीसिया पर, मुकद्दसों की हिफाजत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। तशरीफ रखें। यीशु मसीह के बरकत नाम में आप सबको सलाम। आज खुश हैं आप लोग। आज जश्न आजादी भी है। अभी कुछ देर पहला सनारा ने कुछ बातें कही कि हम बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हैं। अब जो डब्बे में बच्चे हैं, अगर कोई बच्चा बाहर गया तो उसको वापस नहीं अंदर आने देना। कोई बच्चा टेबल पर बाहर जाएगा तो उसको वापस अंदर नहीं आने देना। इनको बाहर आने दें, टेबल इनके बगैर करेंगे। अब कोई भी बच्चा बाहर नहीं जाएगा। सीढ़ियों में चले जाओ बच्चे सारे। थोड़ा इधर को बैठ दे, आगे जगह है। रात को मैं एक पास्टर की फैमिली में बैठा था, तो मैंने कहा आप चर्च नहीं आते, मेरे चर्च ना आए, कम से कम किसी ना किसी चर्च जाएं। तो उसकी मिसेज ने गिला किया, मुझे कहती भाई पादरी साहब को मैं सुबह 5 बजे भी गाना शुरू करती हूँ कि आज संडे है, चर्च जाना है। कहता एक ही छुट्टी होती है, वो भी खराब कर देनी। तो फिर उसने खुद ही एक बात कही कि यहाँ एक बच्ची आती है, गैर मसीही है। तो उसने कहा सामने चर्च है उनके घर के, तो कह छोटी सी बच्ची है गैर मसीही। तो क्या कहती, अपने बाप को कहती मैनू तलवार लै दो, इतने सारे ही काफर इन्हें मैं सारे ही वढ़ देने हैं। ये तरबियत पर मबनी बातें हैं। तरबियत हम कैसी करते हैं, आज हमारे बच्चों की तरबियत क्या है। तो मैंने उनको कहा कि पादरी साहब हम बचपन में बच्चों को चर्च नहीं लेके जाते। मैं क्या अपना हाल ही देख लें। मैंने फिर मुंह में बात की, मैं क्या आप अपनी तरफ ही देख लें, आप पास्टर हैं, आप खुद चर्च नहीं जाते, आप चर्च में किसी बच्चे को नहीं लेके जाते, तो आपके बच्चे जब बड़े होंगे ये बागी और बरगश्ता होंगे, ये किसी गैर मसीही में शादी करेंगे, तो फिर आपको बड़ा दुख होगा। आगे हो जाए, थोड़े आगे हो जाए। मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, थोड़े आगे हो जाओ बेटा, थोड़े आगे हो जाए। शाबाश शाबाश। अब जब मैंने ये बात कही तो मेरे मुंह की तरफ देख रहा था, तो मुझे कहता जी नहीं, अब मैं कोशिश करूंगा
मैं लाजमी चर्च जाऊं। आगे इतनी ज्यादा जगह है। चर्च जाना बेहद जरूरी है। अपने बच्चों को लेके जाएं। बहुत सारे घराने ऐसे हैं जो चर्च में आते हैं लेकिन अपने बच्चों को नहीं लेके आते। आज का हाल देख लें। बहुत दिनों से एक पोस्ट आ रही है बार बार व्हाट्सएप पर कि बाजे से सस्ता पौधा है। पौधा लेके लगा लें, बाजे का कोई फायदा नहीं है। सुबह जब हम तैयारी कर रहे थे, एडे एडे बड़े वाजे फड़ के बच्चे फिर ऐसी, और सारे यहां पे जमा थे। फिर मैं बाहर निकला और उनमें बड़े भी खड़े थे, उनके बड़े भी वहां पे खड़े थे। तो मैंने कहा कि अब जिसके बाजे की आवाज चर्च के अंदर आई इबादत में, तो टीम को मैंने क्या रखा है कि जिसके बाजे की आवाज आई बाजा तोड़ देना, और जो फिर माँ बाप आएगा मैं फिर उनको समझा दूंगा। हम बच्चों की क्या तरबियत कर रहे हैं। जब बच्चे नाफरमान हो जाते फिर पास्टर के पास आके रोना देते हैं, मेरा बच्चा नाफरमान है, मेरा बच्चा बदतमीजी करता है। जब सिखाने की बारी उसमें सिखाते कुछ नहीं है। क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? बाजे बाजा दिता वजह देखी जाएगी, चर्च नहीं जाना। चर्च जाके तू तरबियत कर लेगा तो बाजे ना तो लोगों को पता लगेगा आज जश्न आजादी है। आजादी का मतलब क्या है ये कभी आप लोगों को पता है? हम इसका मतलब ही नहीं जानते, इसके मीनिंग नहीं जानते, लेकिन आजादी पी पा पू करके हम मनाते हैं। क्या है ये आजादी? है कोई आजादी का मकसद? जब आजादी हुई थी तो कितनी कुर्बानियां हुई, कितने लोगों के लिए मौत वाक़ हुई, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान इंडिया अलग-अलग हुए उसी वक्त कत्ल गारत शुरू हो गई थी। तो आज क्या है? हम क्या मनाते हैं? हम क्या करते फिरते हैं? बच्चों को वाजे लेके देते हैं। चर्च में 100 रुपया नहीं देना, 50 रुपया नहीं देने, तो वाजे बच्चों को 300 का वाजा लेके देना। बड़ा वाजा होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि मेरे बच्चे को सब तो बड़ा वाजा है। क्या है? क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या जी क्या ख्याल है? फर्क पड़ेगा? हाँ जी पड़ेगा फर्क। अगर तो फर्क पड़ेगा तो फिर मैं तो इजाजत देना बाहर निकलने सब तो बड़ा वाजा लेके अपने बच्चों को देना, सारे तो बड़ा, ताकि पूरे मोहल्ले जो आवाज गूंजे। चर्च में लाते नहीं बच्चों को। आपके बच्चों को जितने बच्चे बाजे बजा रहे किसी को यहाँ पे खड़ा करे और उसे के गीत सुना दे, गीत नहीं आता ते वाजे ते पानी केड़ियां कि टूना बजाई जाता है। सुबह से मैं देख सुन रहा हूँ ये सारी चीजें। अपने बच्चों की तरबियत करें। हम मसीह लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं। हमारे बच्चों को गीत सिखाएं, अपने बच्चों को दुआ सिखाएं, ना कि उनको वाजे बजाना सिखा दे। वाजे बजाओ, ये काम बंद करें। इस तरह कुछ नहीं होने वाला। अगर होता तो वाजे बजा के अगर पाकिस्तान आजाद करवा लेते, फिर कुर्बानियां ना देनियां पैंदियां। वाजे बजाई जाते थे, कुर्बानियां ना देते, आजाद हो जाना सी वाजियां नाल ही। आज हम बातों पे ज्यादा जोर देते हैं और अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल हैं, और यही बच्चे बड़े होकर फिर जब तंग करते हैं फिर आप बड़े परेशानियों में आते हैं। फिर आप चर्च का रुख कर लेते हैं। पादियां को बह जाना आके, पादी साहब मेरा बड़ा मुंडा बड़ा खराब हो गया है, चर्च पीता फलाना काम करता, गाला करता। वो गालियां आपने खुद सिखाई हैं। ये सारा कुछ आपकी तरबियत से होता है। अगर आपकी तरबियत अच्छी हो तो बच्चे नाफरमान होते नहीं है। लेकिन जब हम तरबियत ही वैसे ही कर देते हैं तो फिर बच्चों ने तो नाफरमानी दिखानी है। इसलिए सीखें इन चीजों को। आए खुदा के कलाम को देखते हैं। आज खुदा के जिंदा कलाम में से आज का टॉपिक जो है, याकूब लाबान के घर पहुंचता है। याकूब राहेल की भेड़ों को पानी पिलाता है। आए आज हम 29 बाब पे पहुंचे हैं। पैदाइश 29 बाब, उसकी पहली आयत से लेके आखिरी बाब तक पढ़ेंगे और इसमें से हम कुछ सीखेंगे। ये आम सी कहानियां लगती हैं, जब आपने बाइबल पढ़ी होगी, कई बार पढ़ी होगी, लेकिन उस वक्त आपने इसको कहानी की तरह का पढ़ लिया है। लेकिन इसमें मॉरल क्या है, इसमें सबक क्या हमारे लिए, वो नहीं पता। इसीलिए हमने पैदाइश की किताब में लाजर भाई भी इस पर मैंने उनको समझाया था। आप होता ना, वो भी पैदाइश से इस बार मैसेज देके गए, तो मैंने उन्हें कहा था कि लाजर भाई
पैदाइश को हमने 1 by 1 खोला हुआ है। आप पैदाइश से हट के मैसेज दिया करें या मुझसे पूछ लिया करें कि आप कहां पे पहुंचे, ताकि आप उससे आगे जाएं, क्योंकि यही मैसेज मैंने दिया होता है, वही मैसेज आप देते और उसमें 19-20 होती है। इसलिए ज्यादा कोशिश करें कि आप आगे चले। हमने एक सिलसिला शुरू किया था, और सिलसिला इसलिए शुरू किया था ताकि आप बाइबल मुकद्दस को सीख सके, इसको स्टोरी की तरह ना पढ़ें, इसके अंदर जो मॉरल है, जो हमारे लिए सबक है, उसको सीखें। पढ़ें जी इसको। और याकूब आगे चलकर मशरकी लोगों के मुल्क में पहुंचा और उसने देखा कि मैदान में एक कुआं है। अब ये कुआं 70 वर्ष का था। कितने साल का? 77 साल का था जब वो अपने बाप के घर से निकलता है और अपने मामू के घर की तरफ सफर करता है। रास्ते में उसको फरिश्ते मिलते हैं, खुदा मिलता है, खुदा से वो सौदेबाजी करता है और उससे आगे फिर वो हरान की तरफ चल पड़ता है। और फिर आगे एक ग्राउंड में जाता है, वहां पे उसको एक कुआं मिलता है। और वहां पे क्या हो रहा है जी? बड़े बुरा। और कुएं के नजदीक भेड़ बकरियों के 3 रेवड़ बैठे हैं, क्योंकि चरवाहे उसी कुएं से रेवड़ों को पानी पिलाते थे। और कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर धरा रहता था, और जब रेवड़ वहां इकट्ठे होते थे तब वो उस पत्थर को कुएं के मुंह से ढुलकाते और भेड़ों को पानी पिलाकर उस पत्थर को फिर उसी जगह कुएं के मुंह पर रख देते थे। पढ़ते रहो। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों। अब याकूब खुद डर गया था, वो भी भेड़ बकरियां पालता था, इसलिए उसको ये तजुर्बा था। ये पंखा किसके मानता दिया? अब याकूब को अंदाजा था, याकूब वहां पे पहुंचता है और वो रेवड़ देखता है। जब वहां पे भेड़ बकरियां लेके चरवाहे बैठे हैं और एक कुआं है, वो इसलिए उनसे पूछता है कि क्यों खड़े हो, कहां? या अभी तो दिन बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है, अभी तो रोशनी है, आप अभी से अपनी भेड़ बकरियों को लेकर यहां पे आ गए हो, क्या माजरा है? अपने अपने उसका ख्याल था कि अपना अपना पानी पिलाएंगे और वापस चले जाएंगे, लेकिन वो सारे इत्तेफाक था उनमें। साढ़े इत्तेफाक तो नहीं है, हम में इत्तेफाक नहीं है, लेकिन उनमें इत्तेफाक था। वो सारे रेवड़ जब तक जमा नहीं होते थे उतनी देर तक कुएं के ऊपर से पत्थर भी नहीं उठाते थे ताकि पानी ना को पिला ले। लेकिन वहां पे याकूब क्या करता है जी? पढ़े। तब याकूब ने उनसे कहा, ऐ मेरे भाइयों, तुम कहाँ के हो? उन्होंने कहा, हम हरान के हैं। फिर उसने पूछा, क्या तुम नहूर के बेटे लाबन से वाकिफ हो? क्या तुम लाबन से वाकिफ हो? क्योंकि लाबन उसका मामू था और लाबन को वो ढूंढते हुए वहां पे पहुंचा था। वो लाबन को मिलना चाहता था क्योंकि उसके बाप ने उसको ताकीद की थी कि तुम अपने मामू के लाबन के घर में जाना और उसकी बेटियों में से किसी के साथ शादी कर लेना। अब इसहाक को शायद पता भी नहीं था कि उसकी बेटी है या नहीं है, कितनी बेटियां हैं, लेकिन वो अपने बाप की बात पर अमल करते हुए उस इलाके में पहुंचता है और वो डरिया से पूछता है कि तुम लाबन को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ जानते हैं। और फिर क्या हुआ जी? पढ़े। उन्होंने कहा, हम वाकिफ हैं। उसने पूछा, क्या वो खैरियत से है? क्या वो खैरियत से है? वो ठीक ठाक है? हाँ जी। उन्होंने कहा, खैरियत से है। और वो देख उसकी बेटी राखल भेड़ बकरियों के साथ चली आती उसकी है। बेटी जो है राखल, वो भेड़ बकरियों के साथ यहाँ पे अभी आ रही है। वो देख वो आ रही है और वो उसको देखता है और जैसे ही वो उसके पास आती है वो फौरी तौर पे पत्थर हटा देता है और उसकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाता है। ये उसकी मोहब्बत का इजहार था कि ये मेरे मामू की बेटी है, ये मेरे मामू की बेटी है, ये आ रही है, मैं पानी इसकी बकरियों को पिलाता हूँ, ये थकी हुई है। हालांकि वो खुद भी बड़ा थका हुआ था, सफर करके आ रहा था, लेकिन ये उसकी मोहब्बत है। आज हमारी रिश्तेदारियों में मोहब्बत ठंडी है, हमें रिश्तों में हमारी मोहब्बतें क्या है? ठंडी पड़ चुकी हैं। हम तो भाई बहन आपस में नहीं बैठ सकते। वो तो मामू की बेटी थी, लेकिन उसके लिए भी उसके दिल में क्या है? मोहब्बत है।
वो एहसास पैदा करता है। आज हमारे अंदर भी एहसास पैदा होना चाहिए, हमारे अंदर भी मोहब्बत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा मोहब्बत से भरा हुआ खुदा है। आज हम मोहब्बत से खाली नजर आते हैं, लेकिन हमें मोहब्बत से भरे हुए होना चाहिए। जी आगे। और उसने कहा, देखो अभी तो दिन बहुत है। अब ये गिडरियों को कह रहा है अभी तो दिन बहुत है। हाँ जी। और चुपाइयों के जमा होने का वक्त नहीं, तुम भेड़ बकरियों को पानी पिलाकर फिर चुराने को ले जाओ। तुम क्या करो, भेड़ बकरियों को पानी पिलाओ और चराने के लिए वापस चले जाओ वापस, क्योंकि अभी तो दिन काफी ज्यादा है, अभी तो रोशनी है। अभी तुम अपनी भेड़ बकरियों को लेके क्या करो, चलाने के लिए चले जाओ, पानी पिला लो। लेकिन उन्होंने एक बात कही जो उनके अंदर नजर आती है, उनकी ईमानदारी नजर आती है कि वो एकजुट होकर काम करते थे। जी पढ़े आगे। उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन आज जैसी की कर रहे हैं, मैं अपनी मर्जी, दूसरा अपनी मर्जी, सारे अपनी अपनी मर्जी। यहाँ पे वो कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। ये पढ़े आगे। जब तक कि सब रेवड़ जमा न हो जाए, जब तक सब रेवड़ जमा ना हो जाए। आज क्या है, कोई इंतजार करते हैं। आज कलीसियाओं में हमें ये चीजें नजर नहीं आती। हम बैठे हैं, हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है। हर बंदा, कोई आता है तो मैं टाइम पे चर्च में जाके बैठूंगा, तो कुछ है चलो जब चर्च की आवाज आनी शुरू होगी फिर ही आवांगे। बारहा कहने के बावजूद भी हमारी रूटीन चेंज नहीं हो रही, हमें एकता नहीं है। हम कहते जी पहला गया ठीक है, वेला होना है। हम ऐसी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, हमें खुदा को वक्त देने की जरूरत है ताकि आप सारे इकट्ठे हो और फिर इबादत शुरू की जाए। सारे रेवड़ जमा होंगे तो फिर पानी के ऊपर से ढक्कन उतारा जाएगा और सबकी भेड़ बकरियां पानी पिएगी। लेकिन आज हम इन चीजों को फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम आज पीछे रहते जा रहे हैं। आज हमारे घर से बरकतें जा रही हैं, हमारे बच्चे नाफरमान होते जा रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आज हमें ईमानदारी नजर ही नहीं आती। ये पढ़े आगे। तब हम उस पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुलकाते हैं और भेड़ बकरियों को पानी पिलाते हैं। और उनसे बातें कर ही रहा था कि राखिल अपने बाप की भेड़ बकरियों के साथ आई, क्योंकि वो उनको चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामू लाबन की बेटी राखिल को और अपने मामू लाबन के रेवड़ को देखा तो वह नजदीक किया और पत्थर को कुएं के मुंह पर से ढुलकाकर अपने मामू लाबन के रेवड़ को पानी पिलाया। और याकूब ने राखिल को चूमा और चिल्लाकर रोया। और याकूब ने राखिल से कहा कि मैं तेरे बाप का रिश्तेदार और रिश्तेदार हूँ, मैं रिबका का बेटा हूँ, मैं बड़े दूर से आया हूँ अपने मामू को मिलने, अपने खानदान को मिलने में यहाँ पे आया हूँ। और फौरी तौर पे पत्थर को हटा देता है और पानी पिलाता है और राखिल भाग के अपने घर जाती है और अपने बाप को बताती है कि तेरा रिश्तेदार जो है वो कुएं पे खड़ा हुआ है। अब वहां पे हम देखते हैं लाबन भी जल्दी से वहां पे आता है। वो दोनों मामू और भांजा आपस में मिलते हैं, प्यार दिखाते हैं, रोते हैं और उसके बाद वो उसको अपने घर ले जाता है। जब घर ले जाता है तो फिर हम देखते हैं, अगर इसको हम पूरा पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको मकसद से ध्यान कर दूं। बैठ बेटा, लाबन उसको अपने घर में लेके जाता है और उसको कहता है कि तू मेरा रिश्तेदार है, इसलिए तुझ पर फर्ज है, तुझ पर लाजम है कि तू मेरी खिदमत करे, लेकिन फ्री में करे। लेकिन फिर भी तू बता कि तू उजरत कितनी लेगा, तू मेरी भेड़ बकरियों को अगर चराएगा, मेरे काम काज करेगा तो कितना तू मुझसे पैसा लेगा, क्या तू लेगा मुझसे। तो याकूब जवाब देता है, याकूब कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरी बेटी राखिल के लिए क्या करूंगा, 7 साल के लिए तेरी भेड़ बकरियों को चराऊंगा, ये मेरी उजरत होगी। तू अपनी छोटी बेटी जो राखिल है उसके साथ मेरी शादी कर देना। अब लाबन ने कहा ठीक है, लाबन मान गया इस बात के लिए, उसने कहा ठीक है तू काम शुरू कर दे। अब यहां पे अगर हम स्टडी करें तो लिखा है कि वो 7 साल राखिल की मोहब्बत में ऐसे गुजर गए जैसे चंद दिन थे।
आज हम खुदा के हुजूर में आते हैं, खुदा से दुआ करते हैं और हमारा क्या होता है, हम भाग रहे होते हैं तो और जल्दी ना काम हो जाए, जल्दी ना काम हो जाए। हमें भी आज इससे सीखने की जरूरत है कि अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं तो हमें खुदा के पीछे चलने की जरूरत भी है। दिन ना गिना करें, 2 दिन हो गया, 8 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, मेरा एक काम ही नहीं हो गया, मैं बड़ी दुआ करता हूं। यहां हम याकूब को देखते हैं कि 7 साल उसने मोहब्बत में क्या कर दिए, गुजार दिए और उसको चंद दिन मालूम हुए। अगर आप भी खिदमत करते हैं या खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं तो ये ज़हन में रखें, जब आप खुदा के साथ बसता रहेंगे तो आपको ये चंद साल जो आपकी जिंदगी के हैं ये चंद दिन नजर आएंगे, हमें चंद दिन नजर आएंगे और हम खुदा की मोहब्बत में गिरफ्तार रहेंगे। जिस तरह याकूब ने भेड़ बकरियां चराई इसलिए ताकि मुझे राहल का रिश्ता मिल जाए, राहल मेरी बीवी बन जाए। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी खुदा की खिदमत करें वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ। एंड जो है हमने खुदावन की क्या बनना है, दुल्हन बनना है। कलीसिया जो है खुदावन की दुल्हन है और दुल्हन आज उसकी तैयारी के लिए तैयार नहीं है। दिन गिनने रहने बड़े साल हो गए, मैं नहीं देर की खिदमत कर रहा, मैनू भी हासिल होया, मैनू भी हासिल होया, मुझे क्या मिला है। हम इन चीजों को देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये ज़हन में रखें, अगर आप याकूब की तरह खिदमत करेंगे तो एंड पे फिर आप खुदावंद के पास जा सकते हैं। आपके दिल की जो मुराद है वो पूरी हो सकती है। लेकिन अगर हम इन चीजों को नहीं देखेंगे, हम भागम दौड़ में लगेंगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और फिर एंड पे हम देखते हैं कि जब 7 साल पूरे हुए तो उसके मामू ने उसके साथ धोखा किया और अपनी बड़ी बेटी जो विधवा थी उसके साथ उसकी शादी कर देता है। अब सुबह उसको पता चलता है कि ये तो मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन उसको ये याद नहीं था कि मैं पीछे क्या करता आया हूं। मैंने भी तो सारा कुछ यही किया है, मैं भी तो अपने घर में यही कुछ करके आया हूं। मैंने अपने बाप को क्या किया, मैंने अपने भाई के साथ क्या किया है, मैं भी तो यही काम करता आया हूं। अगर आप भी धोखा देते हैं तो समझ जाए फिर आपके साथ भी धोखे ही होंगे। अगर आप अपने माँ बाप के नाफरमान हैं तो आपकी औलाद जो है वो भी नाफरमान होगी, वो भी आपकी कभी ताबेदारी में नहीं रहेगी। जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आज इसमें से हमें ये सबक मिलता है कि जो कुछ आप करेंगे वही कुछ आपके साथ भी होगा। बेशक हमें जरूरत है कि हम बड़ी वफादारी के साथ खुदा की खिदमत करें और इस बात को याद रखें कि एंड पे हमें अच्छी चीज मिलेगी। जैसे राहल उसको एंड पे मिली, इसी तरह अगर हम खिदमत ठीक करते रहेंगे, उसकी वफादारी में रहेंगे तो फिर हमें अच्छा खजाना जो आसमान पर है वो हमें मिलने वाला है। इसलिए आज से अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या हम याकूब की तरह चलें या ऐसे ही भागम भाग चले। हमारे दिल में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए कि हम भी सिर्फ, हमें गीत बच्चे गाते हैं, बड़े भी सुनता मैं कि दौड़ता चला जा रहा हूं उस निशान की तरफ। हमें उस निशान की तरफ दौड़ने की जरूरत है जहां पे हमने पहुंचना है। अगर रास्ते में थक हार जाएंगे, ये सोच के बड़ी देर होगी चर्च जाते, बड़िया दुआवां कीतियां, बड़े रोजे की रखे, कोई भी फायदा नहीं हो गया और हम फिर हट जाते हैं। लेकिन हम याकूब को देखते हैं कि उसको 7 साल ऐसे लगे जैसे चंद दिन है। आज हमें भी खिदमत में ये चीजें सीखने की जरूरत है। अपने घरों में इन चीजों को अपनाएं, अपने बच्चों को सिखाएं कि बेटा आज अगर आप हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे नाफरमान है, तो कल की आपकी औलाद है। खुदा यहाँ पे सिखाता है, यहाँ पे दिखाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी औलाद उनको बेहद तंग कर रही है। हमारे यहाँ पे एक वाकया है, मैं देखता था कि एक भाई अपनी माँ को मारता था। उसकी माँ अक्सर चर्च आ जाती थी और रोती थी कि मेरा बेटा मुझे मारता है, मेरी बहू मुझे मार रही है। एक दिन मैंने अपनी आके कहते थे नहीं ये पागल है, इसकी याददाश्त ठीक नहीं, झूठ बोलती है। तो एक दिन मैंने उसको खुद देखा, उसका बेटा उसके ऊपर बैठा था और उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार बुजुर्गा थी, मर गई कुछ दिनों के बाद और फिर उसके बेटों ने अपने बाप को बाहर निकाल दिया और चंद दिन तक वो गली में लुटता रहा। जैसा उसने अपनी मां के साथ किया वैसा ही उसके साथ
हुआ। आज बच्चों को ये जान लेना चाहिए, अगर आज आप अपने माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, आप ताबेदारी नहीं करेंगे, तो कल को आपके साथ भी वही कुछ होने वाला है जो आप अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं। आजादी मना रहे हैं, आजादी मना रहे हैं। आजादी को सीखें, इसका आजादी का मतलब क्या है। हम याकूब की जिंदगी को देख रहे हैं कि याकूब ने जो कुछ बोया, आखिरकार उसके मामू ने भी वही कुछ उसके साथ कर दिखाया। तो फिर आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों से सीख जाएं। आए खुदा इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबको बरकत दे। आए अपने सिर को उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है, कोई भी बेटी बेटा बहन भाई कोई भी दुआ में रहनुमाई कर सकता है।